अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चौधरी अमर। आप देख रहे हैं टेलवीज़ा सेंटर। आज ये वीडियो हमारे एक और क्लाइंट का यूके की सक्सेस स्टोरी है। अच्छा, आज से पहले आप लोगों ने सुना होगा कि विदाउट बैंक स्टेटमेंट जो यूके का वीज़ा है वो ग्रांट नहीं होता। और हमने भी बहुत सी वीडियोस में बताया कि यूके का वीज़ा जो है वो विदाउट बैंक स्टेटमेंट ग्रांट नहीं होता। आज ये जो सक्सेस स्टोरी है ये यूके का विजिटर वीज़ा विदाउट बैंक स्टेटमेंट ग्रांट हो गया। अब इसके ग्रांट होने की क्या रीज़न्स थी, क्या ग्राउंड्स थी, क्या प्रोफाइल थी, हमने ये केस कैसे तैयार किया, ये क्लाइंट हम तक कैसे पहुंचे, कैसे अप्रोच किया, आज ये सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं यूके स्पेशलिस्ट हूं और यूके के रिफ्यूज़ल केसेस को अप्रूवल में कन्वर्ट करने की एक्सपर्टीज़ रखता हूं। और पूरे पाकिस्तान में बहुत से यूके के केस जो अपील्स में और जो फ्रेश पासपोर्ट में हैं मैंने किए होंगे। काफ़ी हज़ारों की तादाद में लोग मुझे जानते हैं और हज़ारों की तादाद में लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ भी आप लोगों ने देखी होंगी मेरे ही चैनल पे, मेरे टिकटॉक अकाउंट पे या फेसबुक पेज पे। आज जो क्लाइंट हैं ये भी हमें ऑनलाइन अप्रोच करते हैं, हमारे तक ऑनलाइन पहुंचते हैं। ये इनका जो तल्लक है वो फैसलाबाद से है और ये करंटली अभी जो हैं माल्टा बेस्ड हैं। यूरोप की कंट्री एक माल्टा है, वहाँ पे रहते हैं। इन्होंने अपने पेरेंट की एप्लीकेशन फिल कर दी थी, इन्होंने एक कवर लेटर भी लिख दिया था और उन्होंने एक केस बना के सबमिट करने लगे थे। मेन वाइल इनको मेरी कोई वीडियो नज़र आई, इन्होंने मेरे साथ कॉल पे डिस्कशन की, रजिस्ट्रेशन करवाई और जो फ़ाइल है वो हमारे हैंड ओवर कर दी। अब वो एप्लीकेशन क्योंकि उसमें काफ़ी गलतियाँ थी, मैंने वो एप्लीकेशन उनकी कैंसिल करवा दी। और इस तरह से बहुत से क्लाइंट आते हैं जिन्होंने एप्लीकेशन फ़िल की होती है और काफ़ी डिटेल उसमें सारी गलत फ़िल की होती है। जब इन्होंने मुझे अप्रोच किया, इन्होंने सारी प्रोफाइल मुझे दिखाई तो मैंने उसमें से काफ़ी गलतियाँ निकाल के इनको बता दिया कि आपके जो केस में हैं ये मिस्टेक्स हैं। उसके बाद इन्होंने ये फ़ाइल मुझे हैंडओवर कर दी और कहा कि आमिर भाई आप जैसे कर सकते हैं इस केस को करें, हमें अपने पेरेंट्स का जो वीज़ा है वो प्रोसीड करवाना है। पता चलो इनके पेरेंट्स से दो, इनके फादर का वीज़ा था और इनके फादर रिटायर्ड थे, कोई इनकम नहीं थी। तो जब इस सिचुएशन में बंदा आ जाता है, रिटायर हो जाता है, पाकिस्तान में कोई पेंशन भी नहीं होती बंदे की और कोई इनकम भी नहीं होती, तो मोस्टली जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, वो बच्चों पे फाइनेंशियली डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर तो हम बात करें कि बच्चे भी पाकिस्तान में हों तो हम बच्चों की स्टेटमेंट्स वगैरह शो करते हैं, उनके फाइनेंशियल शो करते हैं और ये शो करते हैं कि बच्चे अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं और ये ट्रिप सारी बच्चों ने ही स्पॉन्सर की है पेरेंट्स को। अब मसला ये था कि अब इनके पेरेंट्स जो थे, उनके बच्चे भी, एक माल्टा में सेटल था, एक यूके में सेटल था, बाहर आउट ऑफ कंट्री सेटल थे सारे। तो बच्चे जो हैं वो वहाँ से फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे अपने पेरेंट्स को, जो भी रेमिटेंस के थ्रू। अब मसला एक और चीज़ ये है कि यूके के विजिटर गाइडलाइन के मुताबिक अगर आपके रेमिटेंस यूके से आ रहे हों तो आपको जो वीज़ा अप्रूवल चांसेस है वो कम कर दिए जाते हैं, ये सोच के कि आप वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। और सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है यूके का कि वो आपको वीज़ा क्यों नहीं ग्रांट करता, वो इसी वजह से ग्रांट नहीं करता कि आप वापस नहीं आएंगे। अब इनकी एज भी काफ़ी हो चुकी थी क्योंकि इनके फादर का वीज़ा था, उसकी काफ़ी एज थी। उसके बाद इनका पासपोर्ट भी फ्रेश था, इससे पहले इन्होंने पहले ट्रेवल भी नहीं किया हुआ था। तो इनका स्पॉन्सर लेटर हमने खुद राइट किया इनके लिए और इनके जो भाई हैं उनको सेंड किया यूके में, उनसे साइन स्टैम्प करवाया और उनका स्पॉन्सर लेटर लिखा और ट्रिप कॉस्ट हमने उन पे डाली। और दूसरी जो इनकी ट्रिप कॉस्ट थी, यानी कि इसके अलावा जो खर्चा था वो कौन करेगा, वो जो इनके एक बेटे थे जो माल्टा में थे जिन्होंने मुझे अप्रोच किया था, उनके फाइनेंशियल साथ अटैच किए और उन पे भी हमने ट्रिप पोस्ट डाली। और इनकी बैंक स्टेटमेंट जिसमें इनके माल्टा वाले बेटे ने कुछ पैसे सेंड किए थे जो बिल्कुल जिनका सोर्स ही क्लियर नहीं हो रहा था, उसको भी हमने एप्लीकेशन में जस्टिफाई किया और इनका जो वीज़ा है वो अप्लाई कर दिया। इनके वीज़ा में हमने जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट थे जो लग सकते थे, जैसे इनके जो पेमेंट जो सोर्स है इनकम का, जो इनके अकाउंट में आया था वो डिक्लेयर किया। इनका लिविंग स्पैन जो कि इनकी स्टेटमेंट से मैच ही नहीं होता था, उसको जस्टिफाई किया। इनकी इनकम, फॉर एग्जांपल इनके बेटे ने इनके अकाउंट में अभी ही कुछ 9-10 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए थे तो वो जस्टिफाई नहीं हो रहे थे, उसको इनकी इनकम में कन्वर्ट किया कि बच्चा एज अ फैमिली सपोर्ट अपने फादर को ये पैसे भेज रहा है, तो हर साल अपने फादर को ये पैसे भेजता है। और इस तरह से जो ट्रिप कॉस्ट है वो 3 बंदों के ऊपर डिवाइड की और उसको जस्टिफाई किया। उसके बाद पर्पज़ ऑफ विज़िट जो इनका हमने जेन्युइन बनाया, जो कि अपने ब्लड रिलेशन को मिलने का था, वो काफ़ी जेन्युइन था, वो बनाया। और इनके अब देखिए बाकी टाइज़ भी इतनी वीक थी इनकी कि इनका वीज़ा ग्रांट होना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। बट जो पर्पज़ ऑफ विज़िट है उसको जेन्युइन कर दिया। जब जेन्युइन हो गया तो इनके जो वीज़ा ऑफिसर था उसने इस चीज़ को भी कंसिडर किया
और इस चीज़ को भी वेट दिया। उसके बाद इनके जो भी पाकिस्तान से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट थे उनके ड्राफ्ट्स बनाए और इनको दिए और इनकी एप्लीकेशन प्रोसीड कर दी। विदिन 10 से 12 दिनों में इनका वीज़ा पासपोर्ट आ गया था। वीज़ा लग के हमें कलेक्शन मेल आ गई थी। हम आज थोड़ी सी लेट बना रहे हैं। इनकी वीज़ा की कापी आप लोगों के स्क्रीन में नज़र आ रही होगी। हमने वीडियो थोड़ी सी लेट बनाई है, इनकी हमें टाइम नहीं मिला। इन दिनों काफ़ी बिजी और रश है यूके का, और इस वजह से ये वीडियो है वो लेट बन रही है। अब इतनी सिंपल सी प्रोफाइल पे एक बंदे का यूके का वीज़ा ग्रांट हो गया, और जो इस वीज़ा पे उनकी टोटल कॉस्ट आई है, जो वीज़ा फ़ीस है वो तकरीबन 50,000 के लगभग है, वो इनकी कॉस्ट आई है। और इसके अलावा इन्होंने फ़ाइल के जो भी चार्जेस हैं हमें पे किए हैं। अब यूके का वीज़ा पाकिस्तान से इतना आसानी से लेना और बगैर किसी फाइनेंशियल के, क्योंकि इनकी स्टेटमेंट नहीं थी और इनके बच्चे इनको सपोर्ट कर रहे थे, और उन बच्चों की स्टेटमेंट लगा के जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल था, और हमने ये जस्टिफाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह से इनका वीज़ा ग्रांट हो गया। आप में से यूके का किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, या किसी के पहले रिफ्यूज़ल है और वो नई एप्लीकेशन करना चाहता है, तो वो हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। हमारा व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा आप लोगों की स्क्रीन पे। और अगर किसी का पर्पज़ ऑफ विज़िट जेन्युइन नहीं है, तो उससे चाहिए कि वो पर्पज़ ऑफ विज़िट जेन्युइन बनाए। अपने अगर कोई इनविटेशन भी भेजता है आपको, बेशक कोई स्पॉन्सर नहीं कर सकता यूके से, तो उससे भी आपका जो पर्पज़ ऑफ विज़िट है वो क्लियर हो जाता है। अगर आप टूरिस्ट हैं तो अपनी हिस्ट्री पे वर्क करें। अगर आपकी अच्छी हिस्ट्री है तो फिर आपको यूके वीज़ा ग्रांट कर देगा। अगर आप बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे हैं और अप्लाई कर रहे हैं, तो अपने फाइनेंशियल बिल्कुल क्लियर करें, क्योंकि फाइनेंशियल अगर आपके ख़राब होंगे तो यूके कभी भी कंसिडर नहीं करेगा आपकी एप्लीकेशन को। कोई भी वीज़ा अफसर है वो 3 चीज़ों को लाज़मी देखता है। एक तो सबसे पहले वो आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट देखता है कि आप वहाँ पे क्यों जा रहे हैं। उसके बाद वो आपके होम टाइज़ देखता है कि आपकी कंट्री ऑफ स्टे में कितनी चीज़ें हैं लिंक्ड हैं जिनसे आप वापस आएँगे। उसके बाद वो आपके फाइनेंशियल देखता है कि आपकी इनकम कितनी है, आपके लिविंग एक्सपेंस कितने हैं, आपके अकाउंट में सेविंग कितनी है, और वो सेविंग जो आपकी ट्रिप कॉस्ट है वो कितनी है। वो ट्रिप कॉस्ट खर्च करने के बाद आपके अकाउंट में सेविंग कितनी रह जाएगी, और उसके बाद आपके पास इतनी अमाउंट है कि आप ये ट्रिप अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हैं या खुद इसको अफोर्ड कर सकते हैं। ये जो मेन क्वेश्चंस होते हैं कोई भी वीज़ा अफसर है वो देख रहा होता है, और उसके बाद भी उसके मन में कहीं ना कहीं डाउट होता है कि आप कहीं ओवर स्टे ना कर जाएं, और वो उनके मुल्क में जाके वहाँ पे आप कोई बेनिफिट्स क्लेम ना कर लें, वहाँ पे साइलम ना कर लें। तो इनको कंसिडर करते हुए चीज़ों को वीज़ा अफसर ने एक डिसीज़न देना होता है। तो वो वीज़ा अफसर तब तक डिसीज़न आपके हक़ में नहीं दे सकता जब तक आपके पेपर डॉक्यूमेंटेशन सारी कंप्लीट नहीं हो जाती। दुनिया का आसान तरीन वीज़ा है यूके का, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और अगर आप वीज़ा अफसर को मुतमिन कर लेते हैं कि आपने अपनी होम कंट्री में वापस आ जाना है। आप में से कोई बंदा यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहता है तो मेरे दिए गए नंबर पे वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। आप डायरेक्ट कॉल्स ना कीजिएगा। कोई बंदा भी जिसने भी यूके का वीज़ा अप्लाई करना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, पहले मैसेज कीजिएगा, अपनी प्रोफाइल सेंड कीजिएगा, हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। उसके बाद मैं आपको खुद कॉन्टैक्ट कर लूँगा, आपसे बात कर लूँगा और आपकी एप्लीकेशन तैयार कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से ज़रा से भी हेल्प मिली हो तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।